हम्म, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या? एरे। देखो, एरे टॉपिक समझने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम इसका यूज समझते हैं कि एरे का यूज क्या है, क्यों हम एरे यूज कर रहे हैं, एरे का इंपॉर्टेंस क्या है, एरे हम अप्लाई कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आगे। तो इससे पहले हम बेस स्टार्ट करते हैं, बेस बनाते हैं। जैसे कि एरे का मेन यूज है क्या, एरे क्यों यूज कर रहे हैं। इसका मेन यूज होता है डेटा को स्टोर करना। ठीक है। अब डेटा क्या है हमारा, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या हमारे डेटा है। उस डेटा को स्टोर कराना कहाँ, एरे में। लेकिन क्या हमारे पास सिर्फ एरे ही एक टाइप है जो डेटा को स्टोर कर सकता है? इसके अलावा भी तो और टाइप हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में डेटा स्टोर कर सकते हैं ना। तो फिर एरे क्यों, एरे क्यों हम यूज करेंगे? जैसे हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, अवेलेबल हैं। जैसे कि इंट, इंट, बाइट, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, डबल, लॉन्ग, लॉन्ग, कैर। हाँ, और कौन सा बचा है उसमें? इंट, बाइट, शॉर्ट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बुलियन। ठीक है। हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसका भी यूज होता है डेटा को स्टोर कराना, ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर कराना। ठीक है। तो हम एरे क्यों यूज करें, एरे क्या है, एरे किस टाइप के डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है, बोलो। एरे की कैटेगरी क्या है? ये कौन सी कैटेगरी में आता है? रेफरेंस डेटा टाइप, रेफरेंस्ड डेटा, रेफरेंस्ड डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप में एरे और क्या आते हैं यार, स्ट्रिंग। रेफरेंस्ड डेटा टाइप एक्चुअली होता क्या है, क्यों हम इसका नाम रेफरेंस्ड डेटा टाइप रखे हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप मीन्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप में? बोलो, कौन बताएगा डिफरेंस क्या है, प्रिमिटिव टाइप एंड रेफरेंस डेटा टाइप? सर जो रेफरेंस है सर, वो सर मेमोरी के थ्रू सर अपन वो कर रहे हैं एक्सेस सर, रेफरेंस रिलेटेड है, हम्म, मेमोरी एक्सेस। मेमोरी एक्सेस। और प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप में? प्रिमिटिव सर ओनली सिंगल वेल सर, प्रिमिटिव सर ओनली सिंगल करते हैं डेटा को स्टोर करते हैं सर अपन, वहाँ सिंगल मल्टीपल हो वैल्यू, जाएगा। ठीक है। और रेफरेंस डेटा टाइप में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, है ना। हाँ, मोर देन वन वैल्यू जी। हाँ, ठीक है। तो इसका जो देखो, अभी आप समझो, प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो मेन पर्पस है सिंगल वैल्यू को स्टोर कराना, है ना। रेफरेंस डेटा टाइप जो होगी एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इंट, प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने चूज किया इंट डेटा टाइप, इंट आई इक्वल टू 10, इंट जे इक्वल टू 20, इंट सी, इंट के इक्वल टू 30। हम
हमारे पास क्या है, डेटा है 10 20 30 डेटा स्टोर करना है। तो ये अगर ये स्टोर होती है मेमोरी में, मेमोरी में जैसे ये है हमारे पास मेमोरी, इन सभी के लिए एक मेमोरी क्रिएट होगी। तो बताओ 1 2, ये रैम है ना, रैम में 3, इसमें स्टोर किया जाएगा 10 20 30। सही है। डेटा को स्टोर कराने के लिए कहाँ, रैम में, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हमें इसको डेटा को रीड करना है, फर्स्ट हमने क्या किया, स्टोर कर दिया। ये क्या है, स्टोरिंग प्रोसेस, रैम में स्टोर करो। मेमोरी का नेम क्या क्रिएट होगा यहाँ, मेमोरी का नेम क्या क्रिएट होगा, आई, है ना। जे, मेमोरी नेम आई जे के। डेटा को हमने बोला रीड करो। रीडिंग प्रोसेस में क्या होगी, रीड करने के लिए बोला, रीड करना है डेटा, तो कैसे रीड करोगे। रीड करने के लिए हमें मेमोरी में क्या डेटा स्टोर किया गया है उसको, उस मेमोरी का नेम, ठीक है। आई को आपने रीड किया, हमने बोला आई की डेटा रीड करो, तो ये आई की वैल्यू देगा, क्या बोलेंगे, एस ओ पी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, डिस्प्ले करो आई की वैल्यू। हम जे का डेटा प्रिंट डिस्प्ले करा, जे का डेटा हमें डिस्प्ले करानी है तो ए के लिए प्रिंट करना होगा। मीन्स मेमोरी का नेम हमें एक्सेस करना पड़ेगा ना, बिना मेमोरी का नेम एक्सेस किए आपको डेटा मिलेगा, बोलो। नहीं। हाँ, अगर आपको 10 20 30 40 सारे डेटा रीड करना है तो आपको क्या होगा, मेमोरी का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर हमारे पास 100 डेटा है, मान लो सपोज, मान लो 100 डेटा है, तो 100 मेमोरी क्रिएट होगी और 100 मेमोरी का नेम होंगे। तो क्या ये पॉसिबल है 100 मेमोरी का नेम याद रखना, नहीं है ना, काफी कॉम्प्लेक्स है। हमें कोई डेटा एक्सेस करना है, रीड करना है, अगर 1000 है तो 1000 मेमोरी है, 1000 टाइम हमें मेमोरी का नेम रखना पड़ेगा। यहाँ पर 1000 मैंने बोला, 10 20 30 40 इस तरह से मुझे 1000 डेटा स्टोर करना है, तो आपको कितनी मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेंगी इसके लिए, सबका नेम अलग अलग आपको रखना पड़ेगा ताकि एक्सेस कर सके। क्या हमारे पास कोई ऐसा कन्वीनियंट वे है कि जिससे हम मेमोरी का नेम ओनली वन रखें, वन मेमोरी का नेम एक्सेस करने के लिए, और उसके अंदर हम सारे वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, 10 20 30 40 50 100 100 हो, 200 हो, 1000 हो, कितना भी हो, वो इसके अंदर मेमोरी डेटा स्टोर हो। तो इस प्रोसेस प्रॉब्लम को अवॉइड किया गया है। क्या किया गया है इसको, कि अगर आपको ग्रुप करना है, मीन्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ग्रुप करना है और नेम आपको चाहिए एक सिंगल नेम, तो आप इसको रेफरेंस्ड डेटा टाइप में कन्वर्ट करें। अगर आपको सिंगल डेटा स्टोर करना है तो प्रिमिटिव डेटा, लेकिन आपको इस रिकॉर्ड को ग्रुप करना है और एक कॉमन मेमोरी का नेम रखना है, मेमोरी के नेम एक कॉमन मेमोरी नेम चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रेफरेंस डेटा टाइप। समझ में आया रेफरेंस डेटा टाइप को यूज क्यों है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है यहाँ।
प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास मेमोरी के नेम इतने ज्यादा हो जा रहे हैं कि हम याद नहीं रख सकते, और उससे क्या होगा, हमारा कोड भी लेंदी बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस डेटा टाइप यूज करेंगे। रेफरेंस डेटा टाइप क्या बताता है कि सारे रिकॉर्ड्स को आप ग्रुप करो। ठीक है, क्या ग्रुप करना है, हमारे पास 10 है, 20, 30, 40, 50, इस तरह से डॉट 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 जितने भी रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स हो गए, इतना डेटा आपको स्टोर करना है। तो आप इसको स्टोर करने के लिए आप क्या करो, आई, या फिर मैंने ले लिया एक्स वेरिएबल का नेम, एक्स में स्टोर कर दिया इंट। ठीक है, एक्स नाम के वेरिएबल। तो क्या ये पॉसिबल है, इस तरह से हम, इसे टेक्स्ट हमारा करेक्ट है, रेफरेंस डेटा टाइप का इंट टाइप का हमारे पास डेटा है, हम चाहते हैं स्टोर करना। ये बताता है इंट एक्स मीन्स सिंगल मेमोरी आपने बोला है रैम में क्रिएट करने के लिए, लेकिन आप इतने सारे आइटम एट ए टाइम नहीं स्टोर करा सकते हैं। तो इसके लिए सिंटेक्स क्या है कि अगर आप रेफरेंस डेटा टाइप क्रिएट करते हैं तो आपको एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एरे कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रेस, स्क्वायर ब्रेस देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, देन मेमोरी का नेम। ये है एरे डिक्लेरेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन। बोलते हैं कर्ली ब्रेस के अंदर डेटा को रखना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो एरे को डिक्लेयर करना और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा मान लो ऑब्जेक्ट क्रिएट। ठीक है, इसमें क्या डेटा स्टोर किया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट्स है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए। तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड स्टोर किया जाएगा इसका इंडेक्स क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, ये जो डेटा स्टोर करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, इसमें स्टोर करो 10, इसका मेमोरी का नेम प्रोवाइड करो। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये एरे। एरे ये जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है एरे का, कर्ली ब्रेस से। तो कर्ली ब्रेस प्रोवाइड करते हैं तो ये उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम डेटा पास करते जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50। तो एरे का मेन रूल क्या है कि जब भी इंडेक्स स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है, इसकी जो चलता है स्ट्रक्चर क्या है, 0 से स्टार्ट होगा। तो 0, 1 इंडेक्सिंग होती है, 0, 1, 2, 3, 4, कितने इंडेक्स हुए, 0, 1, 2, 3, 4 मेमोरी का। अब ऑब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जेवीएम इसके लिए एक एड्रेस जनरेट करता है इंटरनली। तो उसका एड्रेस जो होगा, जिसको बोलते हैं रेफरेंस। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं एड्रेस, जैसे ले लिया आपने ए, कोई भी एड्रेस हो सकता है, 1, 2, 1, ये मान लो एक एड्रेस, ये एड्रेस जनरेट हुआ। इस एड्रेस को, ये ऑब्जेक्ट किधर जनरेट होगा जेवीएम में, ऑब्जेक्ट कहाँ जनरेट होगा जेवीएम में, हीप एरिया में। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है जो क्रिएट होगा वो कहाँ क्रिएट होता है, वो हीप एरिया में। तो ये अब इंट एरे एक्स, इंट एरे एक्स
ये क्या है? ये एक डिक्लेरेशन है किसका? एरे का। तो एरे के मेमोरी का नेम क्या है? इस इंट एरे मेमोरी का नेम, मेमोरी का नेम क्या है? एक्स ना। मेमोरी का नेम एक्स है। ये पॉइंट करता है किसको? 1221। ये पॉइंट किसको करता है? इस ऑब्जेक्ट। अब ये जो पॉइंट है इसका एड्रेस सपोज मान लीजिए, मेमोरी का नेम पॉइंट कर रहा है किसको? अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर। यहाँ अगर हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स थे सपोज, ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स थे, तो 10 रिकॉर्ड्स के सभी के मेमोरी का नेम डिफरेंट डिफरेंट था। डिफरेंट डिफरेंट है ना। और हमें याद रखना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, सारी चीजें हम कैसे याद रखेंगे कि कितने मेमोरी का नेम है। इसलिए हमने क्या यूज किया? एरे स्ट्रक्चर यूज किया कि हमें एक कॉमन मेमोरी बनाया, एक मेमोरी बनाया, उसका नेम मैंने एक्स रखा। अब मुझे एक्स एक्सेस करना है, मुझे एक्स वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो ये इंटरनली 100 रिकॉर्ड्स, 10 रिकॉर्ड्स, 1000 रिकॉर्ड्स को होल्ड करके रखा है। मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा एक्स को डिस्प्ले करो, तो ये ऑटोमेटिक सारे के सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पास मैंने क्या बोला? रीड करो डेटा। यहाँ रीडिंग प्रोसेस क्या होगी? रीड करने का, यहाँ रीड कैसे करेंगे? SOP X, ठीक है। तो कैसे रीड करना है आपको बता रहे, एरे में एरे का स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है मतलब कैसे एक एक डेटा को डिस्प्ले कराना है आपको बता रहे हैं। तो एक्स क्या डिस्प्ले करेगा? इसका एड्रेस। एक्स जो है ये इसका एड्रेस डिस्प्ले करेगा। अब जब इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिल गया तो आप कंटिन्यूअस डेटा आप चाहते हैं कि डिस्प्ले करे, तो आप लूप लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं पर्टिकुलर कोई एड्रेस आप पॉइंट करें कि नहीं इस एड्रेस को आप डिस्प्ले करो, तो उसके इंडेक्स नंबर आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं एरे में? इसको इंडेक्स, ये कहलाता है क्या? इंडेक्स। इंडेक्स ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं, देखो ये है क्या आपका? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स मीन्स डेटा को बोलते हैं एलिमेंट्स। जो आपका रिकॉर्ड है इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, एरे के एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स हमारे ये है, ठीक है। अब ये अगर हमें टोटल रिकॉर्ड जानना है कि टोटल रिकॉर्ड एरे में कितने स्टोर्ड है, कितने रिकॉर्ड स्टोर्ड है, 1 रिकॉर्ड है या 100 रिकॉर्ड है, 1000 रिकॉर्ड्स हैं, कि एरे की साइज को जानना है कि कितना है, उसके लिए हमारे पास है क्या? एक लेंथ प्रॉपर्टी है। लेंथ प्रॉपर्टी ये बताता है एरे की साइज। इसका यूज किस लिए करते हैं? एरे की साइज के लिए, कितनी साइज, ठीक है। इंडेक्स में इंडेक्सिंग कैसे हो रही है? 0 1 2 3 4, ये इसको आप नाम, इसको आप समझ सकते हैं, ये एक मेमोरी का नेम, मेमोरी का नेम। जिस तरह से इधर आप प्रोवाइड कर रहे थे IJK, इस तरह से ये क्या कर रहा है? ये बाय डिफॉल्ट जो भी आप डेटा इंसर्ट करेंगे ये बेस पे स्टोर करता है। ये समझ में आया एरे का हम यूज क्यों कर रहे हैं? यस सर। हाँ, मल्टीपल मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पास एरे में देखना है आपको ये है कि एक से ज्यादा डेटा को हम रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो डेटा क्या सेम होना चाहिए या डिफरेंट डेटा भी स्टोर कर सकता है? एरे में हम क्या डिफरेंट डेटा भी स्टोर कर सकते हैं? जैसे यहाँ हमने दिया 10 20 20 पॉइंट,
फाइव और इधर केयर एक और इधर टू। सर स्क्रीन सर ब्लिंक कर रही है सर, सभी की ब्लिंक कर रही है क्या स्क्रीन अभी पे? हाँ, ब्लिंक कर रही है। सर हाँ सर, सभी की कर रही है ना, मेरी कर रही है पर्टिकुलर शायद। हाँ, चेक करके बताया सभी लोग। रितेश स्क्रीन ब्लिंक कर रही है क्या बार बार? नहीं यार, मेरी नहीं कर रही। रिज्वाइन कर लो, ठीक है। ठीक है, इसमें ये जो है आपका, अगर मैं बोलूं कि एरे में इस तरह का डेटा स्टोर करो, क्या पॉसिबल है एरे में? नो सर। एरे क्या डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकता है या नहीं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा। नो सर। नहीं सर। नो, कोई रूल नहीं है एरे में। अगर मैं इसको, जो इंट टाइप का मैंने डेटा लिया था, अगर इसका टाइप जो है चेंज कर दूं, इसका टाइप मैं ऑब्जेक्ट टाइप रख दूं, ऑब्जेक्ट टाइप, तो पॉसिबल है? सॉरी यार। लेकिन सर टाइप तो दिखाना पड़ेगा ना, टाइप्स क्या है सर ऑब्जेक्ट? ये पॉसिबल है? देखो, सबसे पहली चीज देखो, सारे में डिफरेंस बता रहा हूँ क्या है। ठीक है, अगर आपने टाइप सेलेक्ट किया है क्या, इंट, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंट टाइप के ही डेटा स्टोर करेंगे। अगर आपने टाइप सेलेक्ट किया है डबल, फ्लोट, बुलियन, कैर, तो उस टाइप के डेटा ही स्टोर किए जाएंगे। स्ट्रिंग टाइप दिया तो स्ट्रिंग टाइप के डेटा स्टोर किए जाएंगे। क्या कस्टम डेटा टाइप का एरे बना सकते हैं? कस्टम डेटा टाइप जैसे कि स्टूडेंट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, पर्सन, व्हीकल का डेटा हम स्टोर करना है, मल्टीपल मल्टीपल स्टूडेंट्स के डेटा स्टोर करना है, तो क्या कस्टम डेटा टाइप भी एरे में स्टोर किए जा सकते हैं? यस, स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है, कैसे चीजों को हम स्टोर करते हैं, वो आपको बताते हैं। ठीक है, देखो, पैकेज AIT.com, और क्लास का नेम मैं लेता हूँ क्या, अभी फर्स्ट ले लो, डेमो 1। int I equal to, ये क्या है,
यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो है एरे डिक्लेरेशन, इसको क्या बोलते हैं, एरे डिक्लेयर करना। ठीक है, यह ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। एरे का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, एक शॉर्टकट है किसका, एक रूल है, क्या कर्ली ब्रेस से होता है, दूसरा होता है न्यू कीवर्ड से। तो दोनों में आपको बताएंगे डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और क्या किया, इसके अंदर स्टोर किया डेटा। ठीक है, 10 20 30 40 50। ठीक, एस आउट मेमोरी, इसको जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इस तरह से मेमोरी प्रोवाइड की जाएंगी। क्या, एक ऑब्जेक्ट का नेम, सॉरी मेमोरी एड्रेस का नेम क्या है, एड्रेस का नेम एक्स ले लो, एड्रेस का नेम क्या है, एक्स है, उसके अंदर क्या स्टोर किया गया, 10 20 30 और कॉमा। ठीक है, डिस्प्ले करो एक्स, क्या है एक्स, आउटपुट क्या आएगा बोलो, ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो मिला हमको, ये मिला आपको ऑब्जेक्ट का एड्रेस। किधर है ऑब्जेक्ट का एड्रेस, यहाँ। ठीक है, तो ये अरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ठीक है, कोई आया क्या, हाँ, एड्रेस अगर हमें मिल गया है तो क्या मैं इस एड्रेस से किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन, इसका डेटा इंडिविजुअली। मुझे चाहिए इसका 30 का रिकॉर्ड, तो 30 का रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करो। तो क्या है 30 का इंडेक्स, 0 1 2। ठीक है, 0 1 2। तो मैंने यहाँ पास क्या पास किया, किसका रिकॉर्ड प्रोवाइड करो, 2 का। अब बोलो आउटपुट क्या आना चाहिए इसका, 30 रिकॉर्ड। क्लियर हुआ, इसका मतलब ये है कि 2 इंडेक्स पर 30 वैल्यू स्टोर की गई है। कंफर्म है, तो यहाँ पर देखो 0, इसको कंसीडर करो, 0 1 2, इसलिए हमको 2 का रिकॉर्ड दिया। मुझे जानना है कि टोटल रिकॉर्ड्स कितने स्टोर्ड हैं इस एरे में। तो एरे में कितने रिकॉर्ड स्टोर किए गए हैं, तो कैसे जानेंगे यार कितने टोटल रिकॉर्ड है, बोलो। एक एक्स डॉट, इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, लेंथ सर। लेंथ प्रॉपर्टी हमें क्या, टोटल रिकॉर्ड, टोटल रिकॉर्ड्स कितने, टोटल एलिमेंट्स कितने स्टोर किए गए हैं इस एक्स के अंदर, कितने, 5 रिकॉर्ड्स है, 5 रिकॉर्ड्स। तो 0 1 2 3 4। अब आप बोलेंगे सर तो 4 हो रहा, नहीं, एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं, 5। तो 0 इंडेक्स है, एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है। तो ये कितने डेटा स्टोर किए गए हैं उसकी इंफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स की साइज बताता है। कैसे एलिमेंट्स की साइज पता चलती है आपका, लेंथ से। मैंने बोला ठीक है, मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो, ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है। तो हम लूप पर, लूप कैसे इस्तेमाल करेंगे इसमें, लूप, एक लूप है, जैसे हमने कौन सा लूप लगाया, फॉर लूप कंडीशंस लॉजिक। कंडीशन क्या है बोलो, कंडीशंस कैसे लूप चलेंगे, कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये है कि अगर x की जो लेंथ है, x डॉट लेंथ, x की जो लेंथ है वहां तक चलना है, और सबसे पहले लेंथ में क्या आएगा, टोटल लेंथ कितनी है, x की लेंथ कितनी आएगी, 5, x डॉट लेंथ कितनी है, 5। तो 5 में से फर्स्ट एलिमेंट पहले प्रिंट करो, फिर इसके बाद सेकेंड एलिमेंट, फिर इसके बाद थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, देन 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो
वन बाय वन एक एक करके आपको इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए आप चूज करेंगे कोई क्या इंडेक्स को कैसे इंक्रीज करना है। तो मैंने एक इंडेक्स मीन्स आई चूज किया और उसको इंक्रीमेंट किया आई प्लस प्लस। ये आई इंक्रीमेंट कब होगा, प्लस होगा। कहाँ से होगी, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, कहाँ से आपको प्लस। तो इंडेक्स जो एरे में स्टार्ट होगा, जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। तो इंट आई इक्वल टू जीरो, इंट आई इक्वल टू जीरो। और एक्स डॉट लेंथ बताता है कि टोटल वैल्यू कितनी है, एलिमेंट कितने हैं। तो जितने भी एलिमेंट है वो स्टार्ट हों कहाँ से, जीरो से। तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है आई, तो आई की वैल्यू अभी क्या है, जीरो। तो आई क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। कब तक, जब तक कि फाइव ना हो। तो आई जीरो है, कंडीशन ट्रू, आई की वैल्यू जीरो है और एक्स में जो ये वैल्यू कितनी है, फाइव है। तो कितना हो गया, जीरो लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो डिस्प्ले करो, कंडीशन ट्रू होगी ना, यहाँ ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा फाइव। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना, और आई यस लेस सर। इक्वल टू ट्रू, ये इक्वल टू फाइव, फाइव के इक्वल होना चाहिए। तो क्या फाइव जो है इसकी जो इंडेक्सिंग होगी अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्या करो, डिस्प्ले करो। तो डिस्प्ले करेंगे क्या, कंट्रोल जेड कर लो, डिस्प्ले करो एक्स, किसकी वैल्यू, इसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है। तो इसके अंदर डेटा क्या स्टोर्ड है, एस आउट डेटा, डेटा किसके अंदर स्टोर्ड है, एक्स के अंदर। एक्स वेरिएबल, मेमोरी का नेम क्या है, एक्स ना, एक्स वेरिएबल। हमने यहाँ पास क्या पास किया था, टू इंडेक्स। तो ये टू इंडेक्स की वैल्यू दिया था। तो इंडेक्स की वैल्यू अभी कौन होल्ड कर रहा है, सिक्वेंसली, सिक्वेंसली में सिक्वेंस कौन सा चल रहा है, इंडेक्स आई। आई में अभी जीरो स्टोर्ड है, फिर बाद में इंक्रीमेंट होगा तो आई के बाद जीरो के बाद क्या होगा, वन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन चलेगा तो इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन से टू हो जाएगी। तो यहाँ पास क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है ना। तो यहाँ जीरो वन टू इस तरह से देने से अच्छा ये है कि हम क्या करें, आई को पास कर दें। आई कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना, फर्स्ट इटरेशन में जीरो होगा, सेकेंड इटरेशन में अब तक होगा ये कंडीशन जब तक कि ट्रू नहीं हो जाता। उसके बाद ये क्या करते जाएगा, जीरो अगर आ रही है तो उसकी वैल्यू को आप प्रिंट करो। अभी बताओ, लॉजिक करेक्ट है, सही है। यस सर। एग्जीक्यूट करें। देखो एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टार्टिंग याद है, 10 20 30 40 50। ओके, आपने बोला ठीक है दे दो। प्रॉब्लम क्या आई, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन इंडेक्स 5। यहाँ पास क्या बोले आप कि आई की वैल्यू अगर यहाँ फाइव होती है, फाइव होती है तब क्या होगा, यहाँ पास क्या होगा, फाइव। तो फाइव इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू ना, आई की वैल्यू हो हाँ रही सर। है तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू। कहाँ से कंडीशन ट्रू होगी, इंडेक्स तो फाइव है नहीं हमारे पास, इंडेक्स कितना है, टोटल इंडेक्स कितना है, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर ही इंडेक्स है। फिफ्थ इंडेक्स किधर है, हाँ नहीं है ना, फिफ्थ इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि कंडीशन इक्वल होना चाहिए, नहीं। मीन्स इसका मतलब ये है कि जितने भी इंडेक्स हैं वो क्या होंगे, जो साइज होगी उससे माइनस वन होगी, एक कम ही होगा। क्योंकि साइज जो स्टार्ट होती है वन से स्टार्ट होती है और इंडेक्स जो स्टार्ट होता है जीरो से। माइनस वन कर दे इसमें। हुँ? अगर आप इक्वल लगा रहे हैं तो माइनस वन करो, नहीं इक्वल लगा रहे हैं तो इसको आप इक्वल हटा दो। तो इससे क्या होगा, इंडेक्स फोर और यहाँ पास
लेस देन 5, जहां तक कंडीशन ट्रू होगा। अगर जैसे हमने दिया 5 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपको लॉजिक चेंज करनी है तो आप क्या करो, आई की वैल्यू यहाँ है इक्वल, इक्वल अगर आप देंगे तो यहाँ पास -1 देना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक कैसे भी लिखे जा सकते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हो, बस आपको क्या है कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या यहाँ पास आपको डिस्प्ले कराना है, कैसे कि प्रॉब्लम ना आए, ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना आए। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि आई की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो, और यहाँ पास याद रखना जो भी लेंथ होगी वो रिटर्न करेगा साइज, तो साइज हमेशा -1 कर देना, तो लॉजिक आपकी परफेक्ट चलेगी। क्लियर हुआ? एरे, एरे में क्या है, इंडेक्स बेस्ड होता है एरे। ठीक है, एरे क्या है, इंडेक्स सर अभी बेस्ड। हाँ सर अभी इस कंडीशन में -1 अपन नहीं लगाया सर। हाँ, हटा दो -1, कोई प्रॉब्लम नहीं, -1 हटा दो। ठीक है, -1 अगर हटा दोगे तो ये आपको इक्वल हटाना पड़ेगा, क्योंकि लेस होनी चाहिए, इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब कि वो इंडेक्स सर्च करेगा ना, फिफ्थ इंडेक्स, क्योंकि हमेशा क्या होगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हमेशा क्या होगी, इंडेक्स जो होगा वो लेस होगा किससे, साइज से, एक ही लेस होगा, तो वन वैल्यू जो होगी लेस होगी यहाँ से। ये जो होगा देखो यहाँ पास कितने आइटम हैं, टोटल आइटम, टोटल आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 आइटम ना, इसकी लेंथ कितनी है 5, और यहाँ पास इंडेक्स कितने हैं 0 1 2 3 4, क्या ये इक्वल है, 4 इक्वल टू 5, नहीं इक्वल नहीं, लेस देन है यस, लेकिन आपने क्या लगाया है, या तो इक्वल होना चाहिए या फिर लेस होनी चाहिए। इक्वल हो रहा है, जैसे ही नेक्स्ट इंडेक्स पे आएगा 5 तो बोलेगा कि हाँ इक्वल हुआ, लेस तो इटरेशन क्या होगा, एक इटरेशन इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि ये इंडेक्स है ना यहाँ पास। फिर 0 का आपने निकाला 1 2 3 4, फिफ्थ इंडेक्स पे आएगी वैल्यू, देखिए वन आइटम, वन को कंसीडर किया जा रहा है 0, लेकिन यहाँ पास 1 2 3 4, 4 वैल्यू इसने प्रिंट कर दिया। जो फिफ्थ इंडेक्स है ये कहाँ चला गया, फिफ्थ इंडेक्स, सॉरी वैल्यू है, ये कंपैरिजन में चला जाएगा, तो क्या सर्च करेगा, डिस्प्ले कराने के लिए इक्वल टू चेक करेगा, 5 इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगी, एक एक करके देखा है, कंडीशन फॉल्स होगी। देखो किसको क्लियर नहीं हुआ है, 0 इटरेशन चलेगा, तो यहाँ पास फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट किया जाएगा, एलिमेंट क्या है 10, ठीक है, कंडीशन चल जाएगा, क्या कंडीशन चेक करो, कंडीशन चेक करो, यहाँ पास मैंने यहाँ पास फर्स्ट यहाँ एक कंडीशन लगाता हूँ, कंडीशन क्या है, यह आई इंडेक्स है ना, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, अभी आई की वैल्यू कितनी है, लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, यस ट्रू, क्या करो डिस्प्ले कर दो। नेक्स्ट सेकंड इटरेशन इंक्रीज होगा 1 इंक्रीज, इंडेक्स नंबर 1, एलिमेंट्स कौन सा एलिमेंट प्रिंट किया जाएगा, सेकंड एलिमेंट, कंडीशन चेक करो, कंडीशन क्या है, कंडीशन सेम ही होगा, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ठीक है, डिस्प्ले करो 20। नेक्स्ट इंडेक्स, टू इंडेक्स,
साइज क्या है 3। कंडीशन फिर से चेक करो इसका, सॉरी यहाँ पास क्या है 1 होगा ना, यहाँ 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। ठीक है, डिस्प्ले क्या होगा एलिमेंट ना, इंडेक्स 2 पे 30 एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन 3 एलिमेंट्स 4 कंडीशन 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, डिस्प्ले करो 40। ठीक है, इंडेक्स 4 एलिमेंट नंबर 5, एलिमेंट क्या होगी 5। ठीक है, कंडीशन चेक करो, कंडीशन चेक किया जाएगा, क्या है कंडीशन 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, डिस्प्ले करो 50। ठीक है, 50 डिस्प्ले हुआ, 10 20 30 40 50 हुआ। फिर से i प्लस प्लस, अब यहाँ पास देखो एक इंक्रीमेंट है, क्या लॉजिक यहाँ पास लॉजिक लिखा, और सॉरी कंट्रोल थोड़ा देखो, ध्यान दो, यहाँ पास क्या लिखा है i प्लस प्लस ना, आपके पास डेटा हो या ना हो, ये कंडीशन चेक करेगा, डेटा भी नहीं है इंडेक्स भी नहीं है। ठीक है, इसने कंडीशन चेक किया, ये कंडीशन क्या हो रहा, 4 लेस देन, सॉरी लेस देन देखना था, ग्रेटर देन लिखते, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ से ट्रू हो रहा है ना, ट्रू होगा तो 50 डिस्प्ले होगा कि नहीं, डेटा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे ही ये डेटा डिस्प्ले करेगा तो लूप क्या है, लूप तो चलेगा ना, i प्लस प्लस, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा ना। हाँ हाँ बोलो यार, हाँ अवेलेबल हो सभी लोग। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इधर क्या है आई की वैल्यू 0, हमने बोला आई को प्लस करो 1 हो गया, फिर से 1 होगी इसकी वैल्यू, 1 के बाद फिर से मैंने बोला आई की वैल्यू करो प्लस, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 होगी। इस तरह से फिर से बोला कंडीशन चेक किया ट्रू हो गया, फिर से ये क्या हो गया आई प्लस 1 3, इस तरह से कंटिन्यूअसली क्या हो गया आई प्लस 4। तो 4 होने के बाद ये भी कंडीशन चेक किया, यहाँ कंडीशन ये लास्ट जो इटरेशन है कंडीशन ट्रू हो रहा है ना, कंडीशन ट्रू होगा तो डेटा डिस्प्ले होगा और क्या होगा इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू 5 होगी कि नहीं बोलो, 5 होगी, कंडीशन चेक किया जाएगा, यस कंडीशन चेक किया जाएगा, कंडीशन चेक करेंगे ट्रू या फॉल्स, नेक्स्ट इटरेशन में कंडीशन चेक किया जाएगा। अब आई की वैल्यू फॉल्स सर। 5, अब एलिमेंट आपको क्या डिस्प्ले करना है 6, इंडेक्स 5 एलिमेंट 6, कंडीशन क्या है आपकी 5, इटरेशन होगी 5 ना, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू, डेटा डिस्प्ले करो, डेटा कहां से ट्रू डिस्प्ले, सर। हाँ कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना, डेटा डिस्प्ले करो, डेटा नहीं है इंडेक्स नहीं है तो क्या आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्शन। क्लियर हुआ, ना ही डेटा है ना ही कोई इंडेक्स है,
क्यों? क्योंकि जितना डेटा था आपने डिस्प्ले करा दिया ना, 10 20 30 40 50। अब इसके बाद कोई इंडेक्स ही नहीं है, तो इंडेक्स नहीं है तो क्या आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अरे हुआ यार क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरर क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन बोलते हैं इसको, एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स आउट ऑफ स्लाइड नंबर 15। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ हमें इक्वल नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ नॉर्मली टर्मिनेट हो प्रोग्राम, तो इक्वल मत कीजिए। अगर आप इक्वल करते हैं, इक्वल करेंगे, इक्वल टू चेक करेंगे तो कंडीशन ट्रू होगी, तो आप इसको क्या करेंगे कि इक्वल ना चेक करें। अगर इक्वल देते हैं तो आप क्या करें? -1 दे। -1 से क्या होगा? -1 से क्या होगा कि अगर इसकी लेंथ कितना देगा, 5 देगा, तो 5 -1 कितना हो जाएगा? टोटल 5 -1 4 होगा ना, तो 4 टाइम ही चलेगा ना इटरेशन। तो 4 इक्वल टू चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? 4 इक्वल। तो कंडीशन आपका क्या होगा? यहीं तक आपका चलेगा और यहीं से आपका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये चेक ही नहीं किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 होगी, तो 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, यस। जैसे ही आई की इंक्रीमेंट होगी 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स। आया समझ में? कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। हुआ क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। चलो देखो, अब पॉइंट आपको बता रहे हैं क्या आपको। कंट्रोल जेड, जेड कहाँ से होगा? यहाँ पास क्या दिया था आपने? आई एक्स डॉट लेंथ ना। अब मैं आपको बता रहा था कि क्या यहाँ सिर्फ डेटा जो है, क्या डेटा सिर्फ और सिर्फ इंट की वैल्यू पास कर सकते हैं या डबल की भी पास कर सकते हैं? मैंने यहाँ पर दिया 0.5। अब बोलो, यहाँ देखो तो वैसे ही आईडी है, ये तो खुद ही बता देगा, है ना। यहाँ क्या लिखा है? टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। मतलब आप डबल नहीं दे सकते। ठीक है, डबल नहीं दे सकते तो क्या कैर दे सकते हैं? कैर दे सकते हैं। आउटपुट आएगा यहाँ पास। तो कैर में क्या है कि इंट जो है, एक मैंने आपको बताया था जब हम लोग टाइप कास्टिंग पढ़ रहे थे, बॉक्सिंग एंड ऑटो, ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग, याद है किसी को? ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग। अच्छा चलो, आपको ये तो होगा कि हाई रेंज वाली वैल्यू लोअर रेंज में सेट हो सकती है, लेकिन लोअर रेंज की वैल्यू हाई रेंज में नहीं जाएगी, वहां पास टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, हम स्टोर नहीं कर सकते। तो इंट जो है कैर से हाई रेंज में आता है या लोअर रेंज में? इंट, हाँ, लोअर रेंज में ना, इससे लोअर वैल्यू इसकी रेंज क्या है? लोअर है। तो इंट का जो डेटा है, इंट मेमोरी जो है, इंट टाइप की मेमोरी कैर के जो डेटा है इसको स्टोर कर सकता है, क्योंकि ये क्या है? ऑटो बॉक्सिंग हो रही है। ऑटोमेटिक जेवीएम कन्वर्ट कर देता है, ऑटोमेटिक कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है इसके कोड को। तो क्या है? ए की जो आस्की वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी। तो ए की आस्की वैल्यू क्या होगी? इंट टाइप की 97। ठीक है, समझ में आया? हाँ, बुलियन स्टोर कर सकता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। बुलियन नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट बुलियन टू, ठीक। और
लॉन्ग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? नहीं, लॉन्ग भी नहीं स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कैर क्या है, कैर क्या कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 10 20 30 बाइट सॉर्ट का टाइप ही मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, क्योंकि टाइप के ही डेटा है तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा। बाइट शॉर्ट और कैर, ये क्या है, इससे लोअर रेंज में जाते हैं तो इसलिए कन्वर्ट हो जाएंगे, हाई रेंज होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अब आपको डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर करना, ओनली कैर स्टोर करना है, तो उसके लिए कैर एरे ch इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसका एरे का, यहाँ पास कॉमा ए डबल कोट सिंगल कोट बी सी, ठीक है। इसको हमने बोला कि आप डिस्प्ले करो, किसको, ch। तो ch क्या है, इसकी लेंथ फर्स्ट फाइंड करो, लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप डिस्प्ले करो, क्या आउटपुट आएगा यहाँ, ओ सॉरी, ए बी सी, ch की, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, ए बी सी, हुआ क्लियर। इसी तरह से यस फ्लोट, सर। इसी तरह से फ्लोट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, या स्ट्रिंग का डेटा स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग एरे str इक्वल टू एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट, और यहाँ मैंने प्रिंट किया हाय हेलो, एच आर, ठीक। अब क्या आउटपुट आएगा, यहाँ किसके किसकी लेंथ फाइंड करो, str की, str की जो भी लेंथ हो डिस्प्ले कर दो, क्या आउटपुट आना चाहिए, हेलो हाय हेलो, ठीक है। क्या हम कस्टम डेटा भी क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम डेटा टाइप, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट का डेटा, तो स्टूडेंट एक मैंने क्लास क्रिएट किया, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट का ये कस्टम कैसे क्रिएट करते हैं मालूम है, डेटा टाइप मैंने बोला कि ये जो डेटा है होल्ड कर रहा है इंट आईडी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या है इसकी, नेम, स्ट्रिंग नेम और लॉन्ग या फिर एड्रेस ही डालो, ठीक है। स्ट्रिंग एड्रेस, ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं ले रहे, सिंपल ले लो। तो यहाँ आईडी अभी मैंने हार्ड कोड इसमें एंटर किया है, ठीक है, फिर बाद में चेक कर लेंगे। आईडी नेम, नेम रख लो जॉन, एड्रेस एच वाई डी, ठीक है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, देखो यहाँ पास कमेंट किया इंट का, कैर का भी कमेंट कर दो, इसका भी कमेंट कर दो, ठीक है। इसका एरे क्रिएट करना है आपको, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट सॉरी क्या है, स्टूडेंट S1 STU इक्वल टू एरे, ये हो गया स्टूडेंट का एरे। कितने रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर,
कितने ऑब्जेक्ट्स स्टोर 3 कर सर। सकते? मल्टीपल है, 3 नहीं, जितना भी आप स्टोर करेंगे 300 400 200 300 जितना भी आप देंगे उसके हिसाब से क्या होगी, इसकी लेंथ क्रिएट होगी। तो ऑब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कॉमा न्यू स्टूडेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, कितने डेटा हमने स्टोर किया? ऑब्जेक्ट्स कितने क्रिएट होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे 1 2 3 4 सभी का रेफरेंस जो जनरेट होगा वो क्या होगा, इस इंडेक्स पे स्टोर किया जाएगा, इंडेक्स नंबर पे। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी इसका एड्रेस, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसका इंडेक्स, 3 पे होगी तो 3 का इंडेक्स। और हमने बोला ठीक है आप क्या करो, सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करो। तो मैंने बोला ठीक है, स्टूडेंट का ये क्या है, मेन एरे है ना, सारे रिकॉर्ड जितने भी ऑब्जेक्ट स्टोर किए गए हैं कहाँ है, इसके अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट की लेंथ फर्स्ट क्या करो आप, स्टूडेंट की लेंथ को फाइंड करो। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट की लेंथ फाइंड किया, कितना देगा ये, जो भी देगा। ठीक है, अब बोलो कि डिस्प्ले करो स्टूडेंट का डिटेल्स। तो स्टूडेंट आई जो है सबसे पहले किसका डिस्प्ले करेगा, डिटेल्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, सेकंड ऑब्जेक्ट का, थर्ड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इस हिसाब से डिस्प्ले कराएंगे। तो अभी क्या होगा, कंट्रोल सेव, प्रोग्राम रन, ऑब्जेक्ट 1 स्टूडेंट का है ना, स्टूडेंट का 1 होल्ड किया था ना एड्रेस, यस, 2 का यस, 3 का यस होल्ड किया। अब आप बताइए कि सारे स्टूडेंट का आपको रेफरेंस आईडी चाहिए या फिर इसका डेटा डिस्प्ले हो, तो क्या करोगे यार इस सिचुएशन में, कैसे इसका डेटा डिस्प्ले करेंगे, बोलो। स्टूडेंट आईडी डॉट उसका ऐसा आईडी प्लस स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट आई ऑफ नेम आईडी नेम प्लस स्टूडेंट स्टूडेंट एरे आई ऑफ एड्रेस। क्या है स्टूडेंट स्टूडेंट आई डॉट, ठीक है। अब बोलो डिस्प्ले सारे में हमने बाय डिफॉल्ट डेटा स्टोर किया था ना इसलिए। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया क्या हुआ कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा डिस्प्ले करो। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा लोड हुआ ना, 0th इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट 1 का जो डेटा लोड हुआ है, ठीक है, उसका डेटा डिस्प्ले करो। तो यहाँ स्टूडेंट की फर्स्ट लेंथ चेक किया, 0th इटरेशन में फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का हमने क्या बोला, स्टूडेंट की 0th इंडेक्स पॉइंट करता है किसको, 0th इंडेक्स की आईडी को डिस्प्ले करो। उसके बाद 0th इंडेक्स के स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करो, 0th इंडेक्स के जो डेटा है उसको डिस्प्ले करो, एड्रेस। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, 1, यहाँ पास क्या होगा, 0 से क्या होगा, में इंक्रीमेंट होगा तो 1 होगा। अब ये इसका तो डेटा इसने डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का न्यू ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, उसका स्टूडेंट का आईडी डिस्प्ले करो। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी क्या होगी, 1 ना, तो 1 इंडेक्स का, तो 1 इंडेक्स पे कौन है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, इसका 1 का आईडी, 1 का नेम, 1 का एड्रेस। इसी तरह से इंक्रीमेंट होगा
आई की वैल्यू 3 होगी, सॉरी 2 होगा। अब इंडेक्स 2 पे कौन सा रिकॉर्ड है, ऑब्जेक्ट ये, तो इसका डेटा डिस्प्ले करो। 1 ये क्या है, 2 का, 2 के इंडेक्स का आईडी, इंडेक्स 2 का नेम, इंडेक्स 2 का एड्रेस। क्लियर हुआ? अब इसका डेटा कैसे चेंज करोगे यस ये भी सर। बताना पड़ेगा कि कर लोगे। क्लियर? डेटा कैसे चेंज करोगे, जितने भी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से रिमूव कर दो। इतना तो सारी चीजें आप सीख गया ना। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, इसका सेटर्स एंड गेट्स अप्लाई करो कि आप डेटा को क्या कर सके, सेट कर सके और गेट कर सके। तो सेट और गेट करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था, आप चाहे तो मैनुअली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनरेट सेटर्स एंड गेटर्स ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है, सेट ऑल जनरेट। ये हमने क्या किया, सारे जितने भी होंगे इनके नेम आईडी को सेट करने के लिए और ग्रेड करने के लिए। तो सेट और गेट करने के लिए एनकैप्सुलेशन आपने पढ़ा था, इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, अपने डेटा को सिक्योर करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्राइवेट बनाएंगे। प्राइवेट इंट, ठीक है, प्राइवेट इंट कॉपी। और मैं चाहता हूं कि सभी का डिस्प्ले हो डेटा। डेटा डिस्प्ले कराने के लिए जो हम ये काम कर रहे थे यहाँ, चलो ठीक है, इस जैसे बस प्रॉब्लम, अब देखो सेट डायरेक्ट, अब क्या है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो द फील्ड स्टूडेंट आईडी इज नॉट विजिबल। समझ में आया क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल जो था अब ये प्राइवेट हो चुका है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ऑथेंटिकेट करेंगे मीन्स ऑथोराइज होना चाहिए। अगर आप वेरीफाइड हैं तो ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज मान लो हम वेरीफाई हो चुके हैं, तो कैसे एक्सेस करेंगे, डायरेक्ट कैसे एक्सेस करेंगे, इसकी आईडी स्टूडेंट डॉट गेट आई, इसके मेथड के थ्रू, ठीक है, स्टूडेंट डॉट गेट नेम, स्टूडेंट आई डॉट गेट एड्रेस, गेट एड्रेस। क्लियर? क्या आउटपुट आएगा बोलो? हाँ, 0 वैल्यू आई किसकी, 0 वैल्यू आई किसकी, आईडी की, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि हमने सेट नहीं किया, सिर्फ गेट किया। नल किसका आया, स्ट्रिंग का, दूसरा इसका स्ट्रिंग का, तो 0 नल नल, ये वैल्यू। अब हम चाहते हैं सारे का सारा डेटा को क्या करें, सेट करें। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास नहीं करके क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 जो है इसको यहाँ से कट करो, कंट्रोल एक्स, और इधर डिक्लेयर करते हैं, इधर इसको असाइन करते हैं S1 में, S1 में S1 डॉट सेट आईडी, आईडी सेट करो। यहाँ पास मैंने सेट कर दिया 1101, ठीक है। सेट आईडी S1 में सेट करो, स्टूडेंट S1 में सेट करो, सेट नेम, नेम किस टाइप का, उसका ए कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। S1 डॉट सेट करो एड्रेस, एड्रेस में कुछ भी डालो, ठीक है, DHL। स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, उसके अंदर डेटा सेट किया। तो बताओ ऑब्जेक्ट जो है ये सिंगल रिकॉर्ड है या मल्टीपल रिकॉर्ड है? एक ही स्टूडेंट ओनली 1 रिकॉर्ड होल्ड कर रहा है या एक से ज्यादा होल्ड कर रहा है? हेलो, सिंगल रिकॉर्ड ना, 2 ऑब्जेक्ट का डेटा होल्ड कर सकता है क्या? सिंगल, तो इसका सिंगल रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ, तो ये सिंगल जो है न्यू कीवर्ड से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड स्टोर कर सकता है, एक से ज्यादा रिकॉर्ड स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो S1 कॉपी पास किया, सॉरी कंट्रोल Z, S1 रेफरेंस जो है ये होल्ड करता है इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस।
इसके अंदर जो होगा डेटा स्टोर होगा, सेट किया गया होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं डेटा। तो बताओ क्या आएगा आउटपुट। डेटा सेट किया, कंट्रोल सेव। हाँ, अब क्या करो, यहाँ सेकेंड S1 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ जो हमने क्या किया था, हम चाहते हैं कि सारे जो S1 का रिकॉर्ड हो या S2 का रिकॉर्ड हो या इसी तरह से S1 S2 सभी के डेटा को सेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड यहाँ गेट आईडी सेट आईडी तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ हमें करने के बजाय हम चाहते हैं क्या करें कि ये स्टूडेंट जो है वो खुद डिस्प्ले करे। इतना लेंदी, अगर हमारे पास 20 फील्ड्स हैं, 20 तो 20 टाइम हमें सेट एंड गेट करना पड़ेगा। अगर यही चीज़ है, अगर एक बार हमने लूप चलाया, फिर से अगर कहीं दूसरे जगह हमें रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल मान लो, तो हमें फिर से यही सारी प्रोसेस हमें फिर से करनी पड़ेंगे। तो क्या हो गया, मल्टीपल टाइम्स क्या होंगे, डुप्लीकेट कोड जनरेट होगा। तो इससे इस चीज़ों से अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस क्लास का जो क्लास है क्या, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास में ही डेटा को डिस्प्ले कराने का मेथड लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास। तो हम चाहते हैं कि ये है सेटर गेटर मेथड, और एक मैंने आपको बताया था डिस्प्ले कराने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ हम क्या करते हैं, ओवरराइड। तो जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड, तो क्या क्या जनरेट करना है, क्या क्या डिस्प्ले कराना, आईडी नेम एड्रेस, यस आईडी नेम एड्रेस। तो अब जो है यहाँ आईडी स्टूडेंट एड्रेस क्या करेगा, डिस्प्ले किया जाएगा। तो इसलिए इसको यहाँ से रिमूव करो। तो यहाँ अभी आप क्या कर रहे थे, कंट्रोल सेटर गेटर आप यहाँ लगा रहे थे। तो यहाँ पास क्या करो, स्टूडेंट का रेफरेंस, स्टूडेंट पास करो क्या, आई। अब बताओ ये जो आई जो डिस्प्ले करते इससे पहले वो क्या डिस्प्ले कर रहा था, हाँ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ना, हेलो, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अब क्या डिस्प्ले करेगा बोलो, हुँ? से पहले ऑब्जेक्ट का क्या डिस्प्ले हो रहा था, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अब क्या डिस्प्ले हो, ऑब्जेक्ट का डेटा, डेटा डिस्प्ले हुआ। क्यों, क्योंकि हमने किया था जो ऑब्जेक्ट क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड था वो सर्च कर रहे थे, उसके बेस पे हम डेटा को डिस्प्ले करा रहे थे। हमने क्या किया, अपने ही क्लास में हमने ओवरराइड कर लिया। तो उस क्या हो गया, टू स्ट्रिंग का जो मेथड है वो चेंज हो गया, मीन्स इसको हमने क्या किया, ओवरराइड। ओवरराइड याद आया, उस कॉन्सेप्ट में ओवरराइड हमने क्या बताया था ना, कि टू स्ट्रिंग मेथड का ऑब्जेक्ट क्लास में लॉजिक डिफरेंट है, हमने अपने क्लास में इसकी लॉजिक को चेंज कर दिया। टू टू स्ट्रिंग मेथड का लॉजिक जो है ऑब्जेक्ट क्लास में क्या है, रेफरेंस को प्रिंट कराना। लेकिन हमने अपने क्लास में क्या किया, क्लास में जो कस्टम क्लास है टू स्ट्रिंग मेथड में, कि आपको रेफरेंस नहीं प्रिंट करना है, हमें डेटा डिस्प्ले करा दो, डेटा डिस्प्ले कराने के लिए। तो यहाँ पास लॉजिक चेंज हो, समझ में आया, हेलो। इसको क्या बोलते हैं, ओवरराइड। ओवरराइड समझ में यस आया, उस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था ओवरराइड यस का, सर यस सर यहाँ ये यूज हो रहा है ओवरराइड। तो ओवरराइड की यहाँ पर देखो, स्टूडेंट वन का हमने डेटा सेट किया था, आईडी 101 नेम, और ये, तो ये चीजें जो है यहाँ हमने कहीं दिया है क्या, डिस्प्ले का, कि इसका आईडी भी दो, नेम भी दो, उसका एड्रेस गेट सेट एंड गेट किया नहीं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर रीयूजेबल बना दिया। रीयूजेबल क्या है कि आईडी नेम जो भी है आप यहाँ से वन टाइम डिक्लेयर कर दो, ये जब जहां भी जरूरत हो आप सिर्फ क्या कॉल करो, आई। आई क्या है, अब आपका टू स्ट्रिंग मेथड वो डिस्प्ले कर देगा। क्लियर। इसी तरह से
स्टूडेंट 1, अब इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो S2 का, S2 कंट्रोल X। इधर हमने क्या किया, एक इंस्टेंस क्रिएट करो S2 और इसके अंदर सेट एंड गेट कर लो। ठीक है, तो सेट एंड गेट सेट करना है तो कैसे सेट कर सकते हो, सेटर मेथड के थ्रू कर सकते हो, चाहे तो आप एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हो, इतना लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर भी यहाँ जनरेट कर दिया। कंस्ट्रक्टर, कौन सा कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर जनरेट करो, फील्ड्स जितने भी है तो जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। तो सारे कंस्ट्रक्टर आईडी, नेम, एड्रेस के बेस पे एक कंस्ट्रक्टर ही हमारा जनरेट हो। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है, स्टूडेंट, आईडी, नेम, स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया। इसको सेव करो यहाँ। तो स्टूडेंट चाहे ऐसे भी दे सकते हो। हाँ, इसके क्या है एडवांटेज, क्या है, सेटर मेथड का, कंस्ट्रक्टर का। तो जब हम आगे की क्लास एडवांस स्प्रिंग बूट में चलेंगे या फिर एडवांस जावा में, तो वहाँ आपको बताएंगे यहाँ पर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, कब किसे यूज करना चाहिए, तो वहाँ आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या दिया, 2202 कॉमा और 2202 कॉमा स्ट्रिंग बी कॉमा एड्रेस बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि ये इस टाइप से आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो क्यों, रीजन क्यों क्यों नहीं कर सकते, यहाँ क्यों एरर आ रही है। जैसा, चलो जिससे पूछ रहा हूँ उससे बताए, वही बताएगा। क्या नाम है नैनिका चली गई क्या, अच्छा, विश्वास गुप्ता। बताओ विश्वास, यहाँ क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, आ रही आवाज। ये लाइन में तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है, लाइन में, और इस लाइन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिजॉल्व करेंगे बताओ। बोलो यार। आवाज नहीं आ रही है, हेलो, किसी को नहीं आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर आ आवाज। रही है। अच्छा साक्षी, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है। हम्म? ये देखो हमारे इतने जीनियस स्टूडेंट हैं, S2 हाँ? आदिल आईटी के इंस्टीट्यूट स्टूडेंट हैं, इतना अच्छा इन लोग का ब्रेन है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है, नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? हम्म? साक्षी, जी सर। क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों नहीं समझ में आ रहा वहां पास। मैंने सोच रखा सर है वो कि थोड़ा लेट से ज्वाइन। लेट से ज्वाइन करने की बात ही नहीं है, ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है। हम्म? बहुत पुराना कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज की नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोच के रखा था कि आप लोग का इंटरव्यू कराने के लिए अप्रैल मार्च 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 निकल गया, अप्रैल जून में ऐसे रहेगा तो कैसे इंटरव्यू देंगे अभी बताइए। अब जावा 7 है, फिर उसके बाद जावा 8, तो और इंटरेस्टिंग भी है और काफी इंटरव्यूअर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो पूछेंगे ही आपसे जावा 8। क्या यहाँ पास क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं समझ में आया यहाँ पास, क्यों क्यों एरर दे रहा है, हाँ? तुरंत माइंड क्लिक करना चाहिए यार, तुरंत। ऐसे काम नहीं चलेगा यार, ठीक है, सभी लोग को बोल रहा हूँ। चलो और कौन बताएगा,
सुजीत आप बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे अपलोड होगा, फिर आप लोग देखना 2 महीने के बाद कैसे लोग आपके ऊपर हंसेंगे। बताओ, इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद नहीं है आप लोगों को, है? क्या चाहते हैं कि वीडियो अपलोड किया जाए? हम्म, क्यों? प्रॉब्लम क्यों? क्या है प्रॉब्लम यहाँ? सुजीत आप बताओ। आयुष, आयुष बताओ क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिजॉल्व करोगे उस प्रॉब्लम को? बोलो यार, टाइम नहीं है, जल्दी फटाफट। कैसे रिजॉल्व करोगे यार? हाँ? सर पैरामीटर पास जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर सर गलत पास किया क्या? अरे इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या है, रिजॉल्व कैसे करेंगे इसको? शिवम आप बताओ, शिवम। यस सर। हाँ बताओ क्या है प्रॉब्लम, कैसे रिजॉल्व करेंगे इसको? सर ये ऊपर वाला सर ये शायद ये नीचे कंस्ट्रक्टर यूज किया है सर। तो क्या करना चाहिए मुझे? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ सर वो ब्लिंक। अच्छा, रितेश आप बताओ। रितेश। सर न्यू स्टूडेंट को सर हटा देंगे सर, ये ऑब्जेक्टिव लिखा है न्यू स्टूडेंट। उसको हटा ही देंगे? इसको हाँ सॉल्व सर, उसकी करना है जगह कि सर इसको रिमूव करना है? हैं? इसके प्रॉब्लम है ना कि रिमूव करना है? वाह, क्या बात है। छोड़ दो यार, क्लास क्लास मत पढ़ो तुम लोग, जावा तुम्हारे सर बस की बात S3 ले नहीं लेंगे सर, इसकी जगह S3 सर नया कोर्स है। सर न्यू क्या ले लो? ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना सर इसके लिए। न्यू ऑब्जेक्ट बना देंगे? वाह, क्या बात है। छोड़ दो यार, जावा सही बता रहा हूँ, मत करो पढ़ाई वढ़ाई, कोई मतलब नहीं है तुम लोग को पढ़ने का। छोटा सा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, बताओ कंपनी में कैसे काम करोगे? हाँ? अरे कितने टाइम्स बताया, पूरा कंस्ट्रक्टर का मैंने चैप्टर ही खत्म कर दिया। कंस्ट्रक्टर चैनिंग, कंस्ट्रक्टर लोडिंग, कंस्ट्रक्टर सारा हर कॉन्सेप्ट बताया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर सब बताया। फिर भी कोई फायदा नहीं है, क्यों पढ़ने ही नहीं है? हाँ? अरे यहाँ पास कौन से कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है? पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज? नॉन पैरामीटराइज ना? पैरामीटर अरे पैरामीटराइज कहाँ, नॉन पैरामीटराइज ना। यहाँ कोई पैरामीटर पास किया जा रहा है सर नॉन कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज। हाँ, क्या आपके क्लास में कोई ऐसा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया गया है? नहीं ना। तो डिक्लेयर कर दो, रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। अब हम किसी को इस ये मेथड फॉलो करना है तो क्या करोगे? बोलेंगे नहीं आप ये मेथड नहीं फॉलो कर सकते। हाँ, वो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है ना, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने दो। वो बाद में डेटा सेट करेगा, करंट टाइम पे उसके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो नहीं, आप बोलोगे नहीं डेटा आप पास करो तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये तो फोर्स फोर है आप डायरेक्ट यूजर को। हमने बोला कि नहीं हमें सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट करना है, डेटा बाद में इसमें स्टोर किया जाएगा। समझ में आया क्या सॉल्यूशन है? अब क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, क्या करना चाहिए यार? नॉन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को पास करना चाहिए। हाँ, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे ना स्टूडेंट क्लास में। क्या कंपाइलर ऐड करेगा क्या? कंपाइलर ऐड करेगा नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट पैरम कंस्ट्रक्टर? नहीं। क्यों? सर नहीं ऐड करेगा। क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पास क्रिएट कर रखा है।
यहाँ पास क्रिएट कर दिया है, तो अब दूसरा कंस्ट्रक्टर को पहले नहीं ऐड करेगा। अगर नहीं ऑलरेडी होता उसको सीखना है। समझ में आया? हम्म, वाह, क्या बात है। आप जैसे स्टूडेंट मिल जाएंगे तो मेरा तो कल्याण होना ही पक्का है? हुआ यार, प्रॉब्लम सॉल्व। कितने लोग को नहीं समझ में आया? ठीक है, अब क्लियर हुआ? अभी एरे चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एरे का वो मत समझो कि सिर्फ मैंने क्या, जैसे सारे लोग बताते हैं एरे का डिक्लेरेशन हो गया, एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, किसका यूज कहाँ है, ये फिक्स्ड नेचर होता है, सेम टाइप की डेटा स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। नहीं, यहाँ एक एरे कैसे यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, हर टॉपिक, सारे सारा मेथोडोलॉजी इसमें हम देखेंगे। ठीक है, इसलिए सारी चीजों को रिवाइज करो। ये नहीं कि जो चीज हमने पिछला छोड़ दिया वो चला गया, साफ हो जाना चाहिए, नहीं। सब सारे कॉन्सेप्ट पे आपकी फुल कमांड होनी चाहिए, कि आगे चल के धीरे धीरे चीजें इंक्लूड होती जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट इसमें ऐड होते जाएंगे। उस भी कॉन्सेप्ट ऐड होगा आपका, जितना मैंने कंस्ट्रक्टर पढ़ा है वो भी ऐड होगा, जितनी लॉजिक्स बनेंगे सारे लॉजिक्स इसके अंदर लिखे जाएंगे, सब धीरे धीरे चीजें इसमें इनबिल्ड होती जाएंगी, सारी चीजें बनती जाएंगी। ठीक है, तब जाके आपको एडवांस जावा समझेगा, फिर स्प्रिंग बूट समझ में आएगी, वहाँ की लॉजिक समझ में आएगी। अभी से हैबिट होगी तब। ठीक है, 4 लाइन के कोड पढ़ने से नहीं होता है। 4 लाइन कोड पढ़ लोगे, कंपनी का प्रोजेक्ट मिलेगा तो सर के ऊपर से जाने लगेगा, फाइंड नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, देखो अब क्या है यहाँ पास, स्टूडेंट 3 का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पास किया। तो ये जितने भी सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे, ये सारी चीजें अभी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। हमारे पास डेटाबेस नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस होता तो सारे ऑब्जेक्ट कहाँ होते, डेटाबेस में स्टोर होते, वहां से डेटा फेच करते और इटरेट करते, या डेटा यहाँ से पास करते, लूप चलाने के बाद हम पास करते कहाँ, हो सकता है फ्रंट एंड साइड में देना हो, डिस्प्ले कराना हो ऑल रिकॉर्ड्स के यूजर। हाँ, पूरा देखना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, रिकॉर्ड्स। तो ये सारी चीजें एक एक करके डेटा डिस्प्ले करेंगे ना, निकालेंगे, फिर इटरेट करेंगे और फ्रंट एंड साइड वाले को डिलीवर करेंगे। तो ये प्रोसेस, ये सारी चीजें आगे आपको क्लियर होंगी। अभी आपको लेंदी लग रहा है, धीरे धीरे सारी चीजें आपको क्या होंगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, डेटा स्टोर होगा डेटाबेस में। अब डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया, अब वहां से आपको रिट्राइव करना है। तो रिट्राइव कैसे करेंगे, वो आपको ऑल रिकॉर्ड्स आपको प्रोवाइड करेगा। अब उसमें से डेटा को इटरेट करके फॉरवर्ड करना है कहाँ, फ्रंट एंड वाले को, फ्रंट एंड डेवलपर को देना है। तो यहाँ तक समझ में आया? ये सारे के सारे रिकॉर्ड कहाँ स्टोर किए जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स जितने भी क्रिएट होंगे वो डेटाबेस में। तो सपोज ये डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर्ड है, तो कैसे डेटाबेस से हम डेटा को निकालेंगे, तो ये हमको लिस्ट में, सॉरी एरे में वो सारे डेटा हमें लाके दे दिए। कितना कितना डेटा लाके दिया, 1 2 3 4 5 6, जितने भी होंगे, 100 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हम 100 रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, या फिर कैसे इसमें डेटा हम निकालेंगे, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, वो हम कल आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब बोलो कोई डाउट? ये देखो, तो फर्स्ट में हमने सेटर मेथड के थ्रू डेटा सेट किया था, दूसरे में हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा सेट किया, तीसरा हमने यहाँ पास क्या किया, ऑब्जेक्ट का डेटा हमें ओनली 2 रिकॉर्ड्स ही स्टोर करना है, या ओनली 1 रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर और क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर कौन सा क्रिएट करना है उसके हिसाब से यहाँ पास बना लेना। जैसे कि हमें सिर्फ नेम डिस्प्ले करानी है, या सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आईडी डिस्प्ले करानी है, तो आईडी का कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पास आईडी पास कर दिए, तो आईडी स्टोर होगा, आईडी जनरेट होगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपको डेटा स्टोर करना उस हिसाब से आपको डेटा इटरेट करता जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो यार, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। यस
हाँ, जहाँ जो चीज़ें नहीं समझ में आती है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। चीज़ों को मैं मल्टीपल टाइम इसलिए रिवाइज कर कि आपका इंटरव्यू में जब इंटरव्यू हो तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं सारी चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहता हूँ। ठीक है, याद रहे, ब्रशअप होता रहे आप लोगों को। चलो, कल आपको इसके बाद आगे आगे चलेंगे, आज टाइम खत्म हो गया है। तो देखेंगे कल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अरे ऑब्जेक्ट, हाँ बोलो, ऑब्जेक्ट्स के जी ऑब्जेक्ट्स सर। के हाँ, कल ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद अभी हम सिंगल डायमेंशनल एरे देख रहे हैं, फिर मल्टी डायमेंशनल एरे देखेंगे, फिर उसके बाद हम कलेक्शन पे चलेंगे। ठीक है।